फाइनली नया अपडेट आ चुका है और ये वाली मैच होने वाली है हमारे इस मोड की पहली वाली मैच। अब पहली मैच होने के बाद भी तुम्हारा भाई इस गेम प्ले में बहुत तगड़े वाले झंडे गाड़ने वाला है। अब उतरते ही यहाँ पे एक पोले को तोड़ा तोड़ा के मारा और उसके बाद मैं आ जाता हूँ बाहर। अब जब तक मैं अपनी बीपी रिलोड कर रहा था ये पोरे आता है तो मैंने इसको दबोच लिया। अब उसके बाद कासल के आगे वाले साइड पे अपने टीममेटों को दबा के फटके पड़ रहे होते और ये पूरे बैठ रखे यहाँ पे इन सामने घरों के अंदर। अब एक पोरे को तो पूरा नॉक एंड फिनिश कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी स्क्वाड बैठ रखी है। तो मैं यहाँ पे इनको देख रहा होता हूँ और उतने में एक खिड़की में से मेरे को हल्का कुछ दिखता है। बंदे अब बहुत तगड़ा वाला डैमेज दिया है, लेकिन मेरे टीममेट कर देते इनके ऊपर रश। ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿ ನಾನು ನೋಡ್ದ ಬೇರೆ ನೋಡ್ದ ನಾನು ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ನೋಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ। अब तक तो मैं यहाँ पे बाहर खेल रहा था, लेकिन अब बारी है मेन कासल के अंदर जाने की। अब यहाँ पे मौली और गोली दोनों एक साथ आए, इसका मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा पूरे बैठ रखे। अब मुझे लगा था कि ये पूरे मेरे ऊपर रश करेंगे तो मैं यहाँ पे एंगल बना के बैठ जाता हूँ, लेकिन ये पूरे मेरे ऊपर रश नहीं करते। लेकिन उतने में मुझे ये दिखता है। I got supplies. ಅಲ್ಲೇನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಬರ್ पर ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿ और इसी के साथ एक ही स्क्वाड के इन तीन प्रो को कर दिया खाली। अब ये मेरा पहला मैच है तो मुझे नहीं पता था कि ये वही रूम है जहाँ से अपने को रिकॉल कार्ड मिलता है। अब ये पूरे पहले ही यहाँ पे लूट पे हाथ साफ करके बैठे थे तो मैं इस पूरे के खोखड़े में से P90 उठा लेता हूँ। अब उसके बाद मेन कासल पे कोई होता नहीं है तो मैं वहाँ से निकल के आ जाता हूँ ब्रिज के पास वाले पेट्रोल पंप पे। अब यहाँ सामने पे ये जो घर है इसके अंदर कुछ पोरे बैठ रखे तो हम लोग कर देते हैं इनके ऊपर रश। ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲರು ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಳಗೋದ ಏನ್ ಒಳಗೋದ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಬಿಡ ಕ್ಲಿಯರ್। अब मैं यहाँ पे एक पोरे को दबोच लेता हूँ, लेकिन यहाँ ऊपर गच्ची पे एक और पोरा होता है। ಯಾರಿಲ್ಲ Watch out. अब इसको तो अपना टीममेट संभाल लेता है तो मैं वहाँ से निकल के आ जाता हूँ इन घरों में और यहाँ से भी मैं निकलने ही वाला होता हूँ, लेकिन उतने में यहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है। अब मैंने चालू घोड़े से एक पोरे को तो उतार दिया, लेकिन उस पोरे ने भी मुझे लगभग नॉक कर ही दिया था। अब उसके बाद स्कूल अपार्टमेंट से गोली चली थी और यहाँ पे मेन अपार्टमेंट में कुछ पोरे भी होते तो मैं कर देता हूँ इनके ऊपर रश। अब इसको तो खत्म किया, लेकिन यहाँ ऊपर पे इसका टीममेट भी बैठ रखा है।
अब वैम्पायर से ज्यादा अच्छी मुझे वेयरवुल्फ की पावर लगती है, क्योंकि जब तुम ट्रांसफॉर्म होके भागते हो तो ये इतनी तेजी से भागता है कि मुझे नहीं लगता पबजी में आज तक इतनी तेजी कभी आई होगी। लेकिन वेयरवुल्फ की पावर में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, बैक साइड। और वो ये है, जब भी तुम कोई बिल्डिंग क्लाइम करते हो यहाँ पे एक एनर्जी बार आ जाता है, और अगर ये एनर्जी बार खाली हो गया तो तुम सीधा नीचे गिर जाओगे। तो वेयरवुल्फ बन के तुम यहाँ पे एक अपार्टमेंट भी नहीं चढ़ सकते। अब उसके बाद स्कूल के मेन बिल्डिंग पे भी कुछ पोरे बेड रखे होते, तो मैं जाता हूँ उनको देखने के लिए। ಇದು ಬಂತ अब इसको तो पूरा खत्म किया, लेकिन सेम उसी अपार्टमेंट में एक और पोरा बेड रखा है। अब यहाँ पे अपने P90 में सिर्फ 11 गोली होती है, तो मैं इस पोर के खोखड़े में से एक एम उठा लेता हूँ। अब जब तक मैं बाहर गोली चला रहा था, दूसरे अपार्टमेंट वाला पोरिया इस अपार्टमेंट में आ जाता है। थोड़ा साइड जाओ नाक हाಕಿದ ಅದ ವೆಹಿಕಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರ। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इन पोरों की पूरी स्क्वाड अपने हाथों खत्म हुई। अब इस पोरे के पास MG थी, तो MG में जब तक कर लेता हूँ, लेकिन उतने में यहाँ पे दो बग्गी आ जाती है। ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ರಂಗೆ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು। अब ये पोरे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेनेड मॉली फेंक रहे होते, तो मैं आ जाता हूँ गच्ची पे। ನಂಬರ್ 4 15 ಕಿಲೋ ಮಾಡಿದವನ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ। अब एक पोरा तो बग्गी लेके भाग गया, लेकिन यहाँ पे दो बग्गी आई थी, और एक पोरा अभी भी हमारे अपार्टमेंट में बैठ रखा है। और मेरे ये रैंडम टीममेट पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे, तमिल, तेलुगु या कन्नड़, लेकिन ये इतनी ज्यादा बड़बड़ कर रहे कि मुझे इस पोरे के फुटस्टेप भी नहीं समझ रहे। ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿತ್ತು। तो मैं यहाँ पे स्पीकर बंद कर देता हूँ, और अब फाइनली मुझे पता चल चुका है कि ये पोरा एग्जैक्टली मेरे नीचे बैठ रखा है। और क्या तुम लोगों ने ये नोटिस किया कि पर्सनल AED का PNG यहाँ पे चेंज हो चुका है, और साथ ही में जब तुम इसको अप्लाई करते हो तब साउंड इफेक्ट भी चेंज कर दिया गया है। अब उसके बाद हमें निकलना होता है जोन में, तो मैं आ जाता हूँ अगले वाले अपार्टमेंट में, लेकिन लेफ्ट साइड में जो अपार्टमेंट है यहाँ पे भी एक पोरा बेड रखा है, तो मैं यहाँ पे कुक करता हूँ एक ग्रेनेड। और शायद से इसको मेरे ग्रेनेड से डैमेज हो रखा था, इसलिए 1-2 गोली में ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं और मेरे टीममेट के अलावा 3 पोरे जिंदा है, और ये तीनों पोरे एक ही टीम के, और ये बैठ रखे यहाँ पे इस सामने वाले घर के अंदर। अब ये पोरे यहाँ पे जोन के अंदर है, लेकिन हमें जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। लेकिन ये पोरे ग्राउंड फ्लोर पे एक पोरा, फर्स्ट फ्लोर पे एक पोरा, और टोपे पे एक पोरा इसी फील्डिंग लगा के बैठ रखे। अब कुछ भी करके हमें यहाँ पे जोन में तो निकलना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्मोक। और मेरे टीममेट को पकड़ने के लिए ये पोरा बाहर आ रखा था, लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी, और इसने मुझे दबोच लिया। अब यहाँ पे नए मोड के पहले मैच में चिकन डिनर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो ये मोड आया है तो चिकन डिनर भी हो ही जाएगा। खैर, तुम लोग को ये मोड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाद वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।